नायरीन, खबर सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दें या खुद उनसे कुछ फासले पे बैठ जाए, और खास तौर पे अगर करीब कोई नाना नानी या दादा दादी बैठे हुए हैं तो फिर तो बच्चे लाजमन किसी और कमरे में चले जाएं, क्योंकि खबर के बाद नाना नानी या दादा दादी के जहन में आपकी कोई की हुई शरारत आ सकती है और वो यकीनन आपको ढोलकी की तरह बजाना शुरू कर देंगे। खैर है, आज खबर से पहले गाना सुनाने के बजाय एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं आप। जी, आप जब खबर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी हैं। क्या खबर है जनाब? खबर कुछ यूं है थैला साहब, पोते ने सरकारी गोदाम से तोप के गोले चोरी करके दादी के बैग में रख दिए। दादी एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान पकड़ी गई। दादी के सामान से निकलने वाले 5 गोले अमेरिकी खाना जंगी के दौर के तारीखी नवादरात हैं, जिन्हें अलबामा के तारीखी किले फोर्ट मॉर्गन में रखा गया था, लेकिन इस खातून के कम उम्र पोते ने वहां से चोरी करके उसके बैग में डाल दिए। ओए तोप दे गोले वो भी 5। मेरा ख्याल है जी दादी ने इन्हें बर्गर लेके नहीं देता। नहीं अपना गौरी साहब, हो सकता है बर्गर लेके दिया हो मगर साथ फ्रेंच फ्राइज ना लेके दी हो या ओदे बर्गर वाले लिफाफे दे विचों केचप ना निकली हो। बच्चे को तो किसी चीज पे भी गुस्सा चढ़ सकता है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप मुजफ्फर से या जुल्फी से पूछ लें। तो तोप के गोलों का वजन नहीं था, दादी को वजन महसूस नहीं हुआ? गोगा साहब, तोप का गोला गेंद जितना होता है और उसने उसके बैग में रखे हैं, तो दादी दी सैड जेब विच नहीं पाएगी। हो सकता है दादी ने पोते ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ पोते ने दादी ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। या हो सकता है दादी असली ना होवे, स्टेप दादी होवे। मुझे तो लगता है कि दादी पोते को नहला रही थी और पोते की आंखों में साबुन चला गया है, उसने उसका बदला लिया है। लेकिन सर, बच्चे की हरकत तो देखें, उसने तोप के गोले ही सामान में डाल दिए। जी, बच्चे को गुस्सा चढ़ गया होगा, बल्कि कचीची चढ़ गई होगी। मुझे तो लगता है कि जब दादी जा रही थी ना कहीं, जाहिर है जहाज में जा रही थी, एयरपोर्ट पे बेचारी पकड़ी गई है। बिल्कुल। तो किधरे पोतरे ने कहा कि दादी मैं भी नाल जाना है। दादी ने कहीं कह दिया होगा कि मैं कहा तुम्हें संभालती फिरूंगी, रहो अपने अम्मी अब्बू के पास ही। तो पोते ने फिर सोचा होगा कि अच्छा दादी जब मैं नहीं ना जाना तो फिर तुम ये थे ही खजल होए। यार क्या बच्चों वाली बातें शुरू कर दी आप लोगों ने, जरा तफसील बताओ जी इसकी। तफसील कुछ यूं है कि अमेरिका की रियासत अलबामा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जी सिक्योरिटी एहलकार ने एक खातून के बैग की एक्सरे स्कैनिंग की, तो उसमें बड़ी बड़ी गेंदें पड़ी हुई नजर आई। अच्छा। उन्होंने बैग खोल लिया। जब बैग खोल लिया तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੌਲੀਏ ਚ ਲਪੇਟੇ 5 छोटे तोप दे गोले पे। तोप के गोले मिलने पर वहां पे हलाला हो गई। एयरपोर्ट के ऊपर किसी के बैग में से तोप के गोले निकल आए। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप गोगे के आगे से बोटियों वाली परात उठा ले। बस जब वहां पे हलाला शुरू हुई है, दादी बेचारी पकड़ी गई जी। हालांकि उसने बड़ा कहा कि ये गोले मैंने नहीं रखे, बल्कि मैंने तो कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि जा तेनू बजे बम दा गोला। मगर पुलिस कहाँ माने, उसके बैग में से निकले हैं। वो तो अल्लाह भला करे बम डिस्पोजल स्क्वाड का, उन्होंने चेक करके बताया कि ये फटने वाले गोले नहीं हैं, बल्कि ये नवादरात हैं। लेकिन उन्हें भी तैयारे में ले जाने की इजाजत तो नहीं होती। बाद में पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको मालूम हुआ कि ये गोले तारीखी फोर्ट मॉर्गन किले से चुराए गए। अच्छा। उस बच्चे ने भी फिर बता दिया कि ये गोले तो मैंने दादी के बैग में रखे थे। मैं कहता रहा दादी मैंने नाल लेके, जब दादी नहीं लेके, इसलिए फिर मैंने रखे है। जाओ मेरा कर लो जो करना। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने गलत तो नहीं था ना कहा कि बच्चे फौरन वालिदैन की पहुंच से दूर चले जाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस वजह से भी चपेड़े पड़ सकती थी कि देखिए जी तेरे वर्गा ही को नलायक होना है, दादी नूं ही गिरफ्तार करा दिता सी, तेरियां हरकतां भी इंज दियां ही ने, तू भी बड़ा हो के इहो जिहा ही निकलेगा, मैनूं पता है।
ਵੈਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਗੋਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ बड़े बड़े शरारती बच्चे देखे ने, ये सब तो वध निकले हैं। हाँ जाहिर है जब दादी को गिरफ्तार करवाने का काम एक अमेरिकी पोतरा कर सकता है जी तो चीनी बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जाहिर है चीन भी बड़ा तरक्की कर गया है। हाँ जी। अगली खबर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा चीन में वालिद के तशद्दुद से तंग आकर बहन भाई ने उसे कत्ल के केस में फंसा दिया। जी हाँ, 2013 में चीनी शहर हुजिल में 2 चीनी बच्चों ने पुलिस को कॉल कर दी थी कि उनके बाप ने किसी का कत्ल कर दिया है हाय हाय और लाश दरिया में फेंक दी है। बस पुलिस ने पहले तो वालिद को गिरफ्तार करके पूछा कि बता किसका कत्ल किया है। वो बेचारा हवानक बना पुलिस को देखे कि मैंने तो किसी को कभी मारा नहीं, मैंने तो कभी मच्छर नहीं मारा। बेचारा अपने फिंसियां वहां लग पे देखो तो सही किन्ने मच्छर लड़े ने, मैं तो इन्होंने नहीं कभी मारे। मैं तो बल्कि मच्छर उड़ता वेखा तो मैं बाह अगे कर देना कि बेचारा किन्नी देर खज्जल हुंदा रहेगा। आप मैं कहना कि यार इत्थे लड़ ले, इत्थे लड़ ले। मैंने कभी मच्छर नहीं मारा, मैंने कहा बंदा मारना है। हाय। फिर उस बेचारे ने आक के पुलिस वालों से पूछा कि यार दसो तो सही तुहानू किन्ने किया मैं कत्ल कीता है। फिर पुलिस वालों ने बताया कि तेरे बाला ने दसिया है। लो उन्हें क्या अब भाई जी असल च होया है कि मेरे बच्चे रोज रात नूं लुक के पीजे दा आर्डर देंदे सन। मैं एक दिन देख लिया, मैं बाथरूम वास्ते उठिया सा तो पिज़्ज़ा खान डे सन। हाय बस फिर मैं उन्होंने थोड़ा जिहा कुटिया फड़ के ते उन्होंने कहा अच्छा फिर जे असीं नहीं ना पिज़्ज़ा खाना ते अगों तो खान असीं तुहानू भी नहीं देना। उन्होंने मेरे ते सीधा कत्ल ही पा छड़िया। हाय मगर पुलिस ने कहा कि नहीं ये कोई एडी छोटी गल नहीं। उन्होंने फिर थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि वो आदमी नशई है और नशे के पैसे ना मिलने की वजह से अक्सर अपनी बीवी और बच्चों को मारता है, जिससे तंग आके फिर बच्चों ने अपने बाप को ही पकड़वा दिया। बच्चों के इस अमल के पीछे भी एक दिलचस्प वजह है। उन्होंने एक फिल्म देखी थी बच्चों ने, जिसमें एक बच्चा अपने दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए उसके ऊपर कत्ल का झूठा इल्जाम लगा देता है अच्छा कि फलां शख्स ने एक बंदे को कत्ल कर दिया है और पुलिस उसे ले जाकर जेल में डाल देती है। इन्होंने बच्चियों ने कहा कि अपने अब्बा जी नाल भी यही करना चाहिए, हाय इन्होंने इंज नहीं नशा छड्डना। लेकिन असली पुलिस ने फिल्मी पुलिस की तरह उनके बाप को सीधा जेल में डालने की बजाय तफ्तीश शुरू कर दी सही और आखिर बच्चे पकड़े गए। बहरहाल पुलिस ने बच्चों को वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन वालिद को मारने पीटने के जुर्म में जेल भेज दिया। सही उसने कहा कि तुम अपनी बीवी को भी मारते हो और बच्चों को भी मारते हो, ऊपर से नशा भी करते हो, जेल च तेन जाना ही पैना है। अलबत्ता कत्ल के केस च नहीं, मार पीट के केस में तुम्हें जेल में लेके जाएंगे। बीवी को मारते हो बेशरम, ऐसी करो इना बेच तो नया ला पुलिस वाले ही तो बेच तो के घरों निकला नहीं। इसका मतलब है अजीजी ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के बच्चे तो बहुत ही अथरे हैं, ना माँ बाप का लिहाज करते हैं ना दादी दादे का। देखो अपना थैला साहब, और थैला भी जड़ा एवं 2.5 किलो सौदे वाला थैला और सारा मुद्दा उन्हें बच्चियां दे पा दिया। तुम तो बच्चों का साथ दो, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी तुम बच्चों की दुकान से कपड़े खरीदते हो। देखो बच्चा तो कंप्यूटर की तरह होता है, उसकी जो जो की दबाएंगे वही स्क्रीन पे आ जाएगा। बिल्कुल आपने जैसी बच्चों की तरबियत करनी है उन्होंने वैसा ही बनना है ना जी। हाँ जी सर। अब एक नशई के घर में ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है। तो लाजमन वो जो गोले जिसने रखे हैं बैग में जिस बच्चे ने, उसके भी घर का कोई माहौल इस तरह का होगा, वरना बच्चे इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते। हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे 2024 में कराची के एक मोटरसाइकिल चोर बच्चे ने अपना दादा पकड़वा दिया था। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है। पुलिस ने एक 10-12 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा तो उसने फौरन अपने दादे का नाम ले लिया कि मुझे तो दादाजी कहते रहे कि वो वाली मोटरसाइकिल खोल के ले आओ तो मैं ले आता हूँ, मैं अपनी चोरी करता, मेरा दादा चोर जे। बल्कि मुझे तो मोटरसाइकिल का ताला खोलना भी मेरे दादाजी ने ही सिखाया। बस फिर अगलिया ने बच्चा छड़ दिता ते दादा बेचारा जिहड़ा घर बैठा तस्बीह फेरन डिया सी उहनूं फड़ लिया।
देखो ना, या तो आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते या बच्चों के सामने इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर बच्चे भी वो आदत अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ जी। अभी चंद दिन पहले की खबर भी है एक कि चीनी नौजवान ने अपनी बेवकूफी की वजह से वालदा और दादी दोनों को जेल भिजवा दिया। ये बच्चा शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया, लेकिन जमानत पर घर पहुंच के उसने अपने जाली मौत का ड्रामा रचा दिया और अपनी माँ और दादी से कहा कि अगर कोई मेरा पूछने आए तो कह देना कि वो मर गया है, वरना पुलिस मुझे जेल भेज देगी। वो दोनों उसकी मोहब्बत में मजबूर होकर मान गई, जिसके बाद उस नौजवान ने अपनी मौत को सच साबित करने के लिए एक ताबूत खरीद कर अपनी जाली तदफीन भी करवा दी और खुद कहीं दूसरे सूबे में फरार हो गया। पुलिस को किसी ने मुखबरी कर दी कि ये सारा ड्रामा था, बंदा तो अभी भी जिंदा है। बस फिर पुलिस ने पहले तो जाके करो बजुर्गों ने फड़िया ना कि तुसी सानू गलत गल क्यों दसी, ਉਹਦੇ बाद फिर दूजे सूबे च जाके उन्होंने वो मुंडा भी फड़िया। सो जो बुजुर्ग हैं वो भी किसी वक्त बच्चों की किसी बुरी हरकत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ जी। उनकी बात मान लेते हैं या लाड लाड में उसको बचाने के लिए खुद भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। सो इस खबर के बताने का मतलब ये है कि गोगे हले भी ठीक हो जा। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਪਲੇਟ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। अजीजी इसकी तमाम ख्वाहिशात इसकी खुराक से जुड़ी हैं। ये खुद भी फूड में लिपटा हुआ इंसान है।